नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत ने कैसे चीन के डिजिटल रथ को रोक दिया है। दरअसल 29 जून काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहा जब भारत ने चीन की 59 मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन कर दिया। भारत का कहना है कि ये 59 मोबाइल एप्लीकेशन जो कि चीन की हैं, ये भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। साथ ही साथ दूसरी बात ये कही कि जो भारतीयों का डेटा है वो सुरक्षित नहीं है और चीन की मोबाइल एप्लीकेशन इन डेटा को भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। साथ ही साथ ये जो भारतीयों का डेटा भी एक तरह से चीन के सर्वर पर स्टोर किया जाता है और यही वजह है कि तमाम चीनी एप्लीकेशंस यानी कि 59 चीनी एप्लीकेशंस को भारत ने अब बैन कर दिया। अमेरिका ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि वो भारत की क्लीन ऐप पॉलिसी का स्वागत करते हैं। Chinese Communist Party's brutality affects the rest of the world too. We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. हालांकि टिकटॉक के बैन होने के बाद में ये माना जा रहा है कि टिकटॉक को अप्रॉक्सीमेटली $6 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दुनिया भर में टिकटॉक के अब लगभग 2 बिलियन डाउनलोड्स थे या फिर यूं कहिए 2 बिलियन यूजर्स थे। अब भारत टिकटॉक के लिए बहुत बड़ा बाजार था, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ यूजर्स भारत के अंदर ही थे टिकटॉक के। अब यानी कि 30% देखा जाए मार्केट शेयर के हिसाब से तो 30% यूजर्स टिकटॉक के भारत के अंदर ही थे। टिकटॉक को चीनी कंपनी बाइट डांस ओन करती है और इस बाइट डांस कंपनी का लॉन्ग टर्म में प्लान था कि वो भारत के अंदर $1 बिलियन को इन्वेस्ट करना चाह रही थी और इस समय पर उसने भारत में 2000 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ था। बाइट डांस का यह मानना था कि भारत एक बहुत बड़ा लुक्रेटिव मार्केट है जहां से उसकी मोटी कमाई हो सकती है। और अब जब भारत ने चीन का डिजिटल रथ रोक दिया है, इसके बाद में दुनिया के और भी कई देश अब सामने आए हैं जो कि कह रहे हैं कि चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस उनके देश के लिए खतरा है। अमेरिका में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने साफ तौर पर कह दिया है कि चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस एक तरह से यूएस की सिक्योरिटी के लिए खतरा है और इसी वजह से यूएस अब कंसीडर कर रहा है कि चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया जाए। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भी ये मानना है कि चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और उसको कभी भी बैन किया जा सकता है। अब दुनिया भर के अंदर एंटी चाइना सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है और इसके बाद में कई बड़े बड़े मुल्क अब आगे आ रहे हैं जिसमें कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया शामिल है जो कि चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर सकते हैं। और इससे पहले फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो कि यूएस की फेडरल एजेंसी है उसने साफ तौर पर कहा कि चाइना की जो दो कंपनियां यानी कि ZTE और हुआवे यूएस की सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ा थ्रेट है और यूएस के जितने भी टेलीकॉम और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका अब प्रयोग नहीं होगा। यानी कि हुआवे और ZTE के जो राउटर्स होते हैं या टेलीकॉम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इनका इस्तेमाल अब यूएस के अंदर एटलीस्ट नहीं होगा क्योंकि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन को लगता है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी में थ्रेट है। ये शायद स्पाइंग का या फिर जो डेटा के साथ जो खिलवाड़ हो सकता है, डेटा को के साथ जो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उसका काम ये लोग करते हैं। आज की तारीख में दुनिया भर के अंदर लगभग 150 देशों के अंदर टिकटॉक अवेलेबल है 75 से ज्यादा भाषाओं के अंदर। अगर हम इसको एक रिपोर्ट या एक एनालिसिस से समझने की कोशिश करें, एक एवरेज यूजर टिकटॉक को रोजाना 8 से 10 बार ओपन करता है अपने मोबाइल के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 55 से लेकर के 58 मिनट तक का समय वो टिकटॉक पर ऑन एन एवरेज बिताता है और यही वजह है कि आज की तारीख में टिकटॉक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को अब पेमेंट करता है टिकटॉक पर कंटेंट जनरेट करने के लिए। अब कई केसेस में जो नए इन्फ्लुएंसर्स होते हैं टिकटॉक उनको अप्रॉक्सीमेटली $500 के आसपास और उनके फॉलोअर्स के हिसाब से उनको पे भी करता है और टिकटॉक बड़े बड़े एड कैंपेन्स और मार्केटिंग कैंपेन्स चलाता है जिसके एवज में वो $2000 से लेकर के $2 लाख तक बड़ी बड़ी कंपनियों से लेता है, जिसकी चलते वो बड़े बड़े कैंपेन्स को रन करता है, मार्केटिंग करता है। और यही वजह है कि अप्रॉक्सीमेटली 83% जो यूजर्स है टिकटॉक के वो कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार चीन के मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर हार्डवेयर को ग्लोबल या बड़े बड़े मुल्क क्यों ब्लॉक या फिर उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और भारत इस बात को मानते हैं कि चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस डेटा को ब्रीच करती है। अब भारत के बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी चाइनीज एप्लीकेशंस को या फिर चाइनीज हार्डवेयर को ब्लॉक करने की दिशा में या फिर यूज ना करने की दिशा के अंदर कड़े कदम उठा सकते हैं। भारत ऑलरेडी इस डिजिटल रथ को रोक चुका है। दूसरी वजह यह भी है कि आज की तारीख में चीन
बाहर की ग्लोबल कंपनीज को अपने यहाँ पर ऑपरेट नहीं होने देता। यानी कि आज की तारीख में चीन में व्हाट्सएप नहीं चलता। चीन ने व्हाट्सएप का रेप्लिका वीचैट क्रिएट किया हुआ है, यानी कि चीन में लोग वीचैट यूज करते हैं। चीन में अमेजन ने कई बार कोशिश की ऑपरेट करने की, लेकिन आज भी चीन के अंदर अलीबाबा को ही प्रमोट किया गया है और अलीबाबा ही चलता है। अगर आप फेसबुक की बात कर ले तो चीन में फेसबुक नहीं चलता है, वो ब्लॉक्ड है। फेसबुक का एक रेप्लिका जिसे रेन कहा जाता है, जो कि चीन का फेसबुक माना जाता है, रेन चलता है। साथ ही साथ दुनिया ट्विटर को यूज करती है, लेकिन आज भी जो चीन है वो वीबो को इस्तेमाल करती है। यानी कि अंग्रेजी में कहावत है कि गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कि आपकी कड़वी दवाई का स्वाद आप ही को मिलना। तो चीन आज की तारीख में वही महसूस कर रहा है। अभी तक चीन दुनिया भर के अंदर डिजिटल एक्सपेंशन कर रही है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन अब लोगों को चीन के दोहरे रवैया का पता चल गया है कि चीन अपने यहां पर किसी को एंटर नहीं होने देती है, दुनिया भर के मुल्क के अंदर डिजिटली एक्सपैंड करती है और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का और स्पाई करने का काम करती है। ऐसे ग्लोबली सबूत कई देशों ने सामने रखे हैं और शायद यही वजह है कि सिक्योरिटी थ्रेट के अलावा अब चीन का जो एक तरह से डिजिटल यूनिलैटरल डिजिटल एक्सपेंशन होना, ये इसके लिए खतरा बनता जा रहा था तमाम मुल्कों के लिए। और यही वजह है कि आज की तारीख में बड़े बड़े देश चीन के इस डिजिटल एक्सपेंशन को रोक रहे हैं और इसका जो अभियान है एक तरह से वो भारत ने शुरू किया था 29 जून को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 29 जून को जो तमाम मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, 59 के आसपास जो चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उसको भारत में ब्लॉक कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में वीबो पर अपना एक तरह से अकाउंट भी बनाया था, वहां के लोगों को विश करने के लिए अपनी यात्रा से पहले। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीबो से अपने आप के अकाउंट को एक तरह से डिलीट कर दिया, यानी कि अब वीबो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। यानी कि मकसद साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर यूं कहिए कि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे चीन के जो डिजिटल एक्सपेंशन को या फिर जो डिजिटल रथ जो कि वो दुनिया भर में लेकर के जा रहा था, उसे कहीं ना कहीं रोका जा सके, जिसकी शुरुआत भारत ने की है।